भूख लगी है। मैंने तुम्हारे लिए अंदर खाना रखा है, जाकर खा लो, ठीक है? ठीक है। अरे कोपिला, ए कोपिला, जरा एक गिलास पानी लाना। पिताजी पानी लीजिए। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटी? माँ खेत में गई है काम करने। तुम्हारी माँ खेत पर गई है? तुमने कुछ खाया कि नहीं बेटी? मैं कल का फ्राई चावल खाई हूँ। कोपिला, घर में बेटी अकेली है, जाओ जाकर खाना बनाओ। ये काम मैं कर देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है जी, मैं कर उसकी लूंगी। जरूरत नहीं है, मुझे दो। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? जाओ बेटी को खाना बना करके खिला दो। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं ना जी। पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य का काम किया होगा, इसलिए इस जन्म में आपके जैसा पति मिला है मुझे। अब ज्यादा तारीफ मत करो मेरी, जाओ खाना बनाओ। हाँ ठीक है, जाती हूँ। कोपिला, हाँ जी। तुम खाना खेत में ही ले आना। सबके खेतों का काम हो गया है और हमारा काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है ठीक है, मैं बेटी को स्कूल छोड़कर आती हूँ, तब तक आप खेत में जाकर काम कीजिए। हाँ। बेटी को लेकर स्कूल जा रही हो? सिर्फ बेटे को पढ़ाना चाहिए, बेटी को पढ़ा के क्या फायदा? एक दिन शादी करके दूसरे के घर ही जाना है इसको। भैया, आपकी सोच तो बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारे लिए तो चाहे बेटी हो या बेटा हो, दोनों एक समान है, समझ गए? बेटा बेटी एक समान कैसे हो सकते हैं? जो काम बेटा कर सकता है वो बेटी कर सकती है क्या? आपके जैसे पढ़े लिखे इंसान की इस तरह की सोच है। और आपका बेटा अभी कहाँ पर है? विदेश में पैसा कमाने गया है। और वो पैसा तो भेजता ही होगा ना? भेजता है। देखिए, आपका बेटा विदेश कमाने के लिए गया है और आप यहाँ पर हैं, और आप कभी बीमार हो गए, कमजोर हो गए और आपको कभी कुछ हो गया तो वो पैसा आपके किस काम का? उस पैसे का आप क्या करेंगे? हाँ देखिए, हमारे घर में बेटी है तो कभी कभी हमारे घर आएगी, माँ बाप को खाना पका कर खिलाएगी, समझ गए? इसलिए मेरी बेटी तो बेटे से भी बढ़कर है, समझ गए ना? चलो। लीजिए जी। माँ, मैं आ गई। आजा। बैग उतार दो।
बेटी, तुम्हारा भी वैसा खाने का मन है? नहीं माँ, मैंने आपके घर बेटी बन के जन्म लिया है। आपका दुख समझती हूँ। इतनी छोटी सी उम्र में भी हमारा दुख समझती है। खाने का मन होने पर भी बोल रही है मेरा खाने का मन नहीं है। घर चलो। आज बेटी की बात सुनकर मेरा दिल रो रहा है। ऐसा क्या बोल दिया उसने? हमारी बेटी की कोई भी जरूरत लगता है हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी बेटी हमारा दुख समझती है। वही तो है कोपिला, एक न एक दिन सुख भरे दिन हमारे लिए भी आएंगे। आएगा, ये बोलते बोलते हमारी बेटी 10 साल की हो गई, लेकिन हमारी बेटी ने हमसे मुझे ये चाहिए वो चाहिए कभी भी नहीं बोली। त्रेता युग में बेटी का अवतार लेकर सीता माता ने जन्म लिया था और इस युग में हमारी बेटी बनकर आई है। हाँ कोपिला, जब हमारे घर बेटी पैदा हुई तो ये समाज कह रहा था बेटा होना चाहिए था। कितने ताने दिए हमें, और अब देखो यही समाज अब हमें कुछ नहीं बोलता है। मैं नीचे से कुछ लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है हाँ। जी। बेटी, कितना काम करती हो तुम? मैं भी हूँ ना। मैं आपके काम में हाथ नहीं बटाऊंगी तो कौन बटाएगा माँ? माँ, हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं ना। हमारे घर का काम तो हमें ही करना पड़ेगा ना माँ। माँ, आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इसलिए आँख से आंसू छलक गए बेटी। मैंने ठीक ही तो बोला है माँ। तुम्हारे जैसी बेटी सबको मिल जाए तो बेटा और बेटी में कभी भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। दिल माया, दिल माया, ला 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 ला।
अरे बेटा, झोला तो अंदर ही भूल गई। तुम 1 मिनट यहाँ रुको, मैं झोला लेकर आती हूँ, ठीक है? झोला तो टेबल के ऊपर रखा है। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, तुम बस यहाँ बैठो। खाओगी? लो। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दिलमाया है। तुम तो अपने नाम के जैसी प्यारी हो। मुझे लगता है तुम्हारे जैसे लक्षण वाली लड़की कहीं भी जाएगी अपने माँ बाप का नाम रोशन ही करेगी। भगवान करे तुम्हें अच्छा सा घर मिले, सुंदर दूल्हा और बहुत अच्छा भाग्य हो। चलो बेटा, चलते हैं। बेटी, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। बाय। ये कैसी बीमारी लगी है मुझे? ना भूख लगती है, ना नींद आती है। बस ये दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता है विनोद। मुझे अब अपना बना लो विनोद, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दिलमाया, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं अब जी नहीं पाऊंगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर में शादी की बात करो विनोद। तुम परेशान मत हो, मैं माँ से कहूंगा पिताजी से हमारी शादी की बात करें। अगर हमारे घर वाले प्यार को मंजूरी नहीं देंगे तो? छोटा बड़ा, सही गलत कुछ भी नहीं होता है। बस अपना मन लगाकर काम करना चाहिए, दिल लगाकर काम करना चाहिए। वही अपने लिए सबसे बड़ा काम होता है। अच्छा सुनो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा पर्सनल कार्ड है, तुम किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकती हो। हवलदार साहब, इनको छोड़ दीजिए। ठीक है। हेलो। हेलो, मैं आशा। ओ आशा, तुम बोलो, कहाँ हो? खाना खाया? हाँ, खा लिया। आपकी याद आ रही थी इसलिए फोन किया। आपसे मिलने का मन कर रहा है, आप मिलने आएंगे ना? हाँ ठीक है। भाई, ए भाई, इधर आना। क्या हुआ भाई? तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? राम भाई है। कहाँ है वो? यहीं कहीं होंगे। अच्छा बताओ, उस गोदाम में लकड़ी कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं। ऐसे कैसे नहीं पता? तुम्हारे मालिक को बुलाओ, जाओ। हे इंस्पेक्टर, तू आजकल हमारे हर एक काम में टांग अड़ा रहा है।
अपने आप को हीरो मत समझ, तो सिर्फ सरकारी नौकर है। मेरे एक फोन पर तेरा ऐसी जगह ट्रांसफर हो जाएगा जहां तू जिंदगी भर मेरा नाम याद रखेगा। समझ गया? ए डरपोक, फोन में धमकी देता है मुझे? मैं सरकार और जनता का नौकर हूँ, लेकिन तेरे जैसे स्मगलर का बाप हूँ। ठीक है, आज तू हमसे हाथ मिला ले, हमारे साथ तू भी ऐश की जिंदगी जिएगा। आनंद की जिंदगी जीने के लिए मैंने पुलिस फोर्स नहीं ज्वाइन की है। तेरे हर कारनामे और तेरे 2 नंबरी धंधे का सबूत है मेरे पास। एक बात और, मेरे सामने आकर दिखा, फिर तुझे बताता हूं मैं। फोन रख। हेलो। हेलो। हेलो, मैं आशा। हे आशा, तुम? सॉरी, मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, पहचान नहीं पाया। सुनो, मैं आपसे मिलना चाह रही थी, क्या आप मुझे मिलेंगे? हाँ, कहाँ? यहीं पास के गार्डन में मिलते हैं। आप आ रहे हैं ना? ठीक है, आ रहा हूँ मैं। ओके, बाय। आशा, आने में थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके। आशा, तुमसे एक बात बोलूं? गुस्सा तो नहीं करोगी ना? तुम और मैं काफी टाइम से मिल रहे हैं। हाँ। ना तुम्हें मेरे बारे में पता है, ना ही मुझे तुम्हारे बारे में। मैं तो आपको पहले ही मुलाकात में पहचान गई थी। मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगी। क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? मैं एक अभागन और दर दर भटकने वाली लड़की हूँ। हर एक इंसान ने सिर्फ मुझे धोखा ही दिया है। मुझे सब लोगों ने यूज किया है। समय और हालात ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। अब मुझे अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ इस संसार में। आशा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। श्याम जी, आप भी मजाक कर रहे हैं? सब लोग मेरी जिंदगी को खेल समझते हैं। आई रियली लव यू आशा। मैं तुम्हें पूरे संसार की खुशियां दूंगा। क्या तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती हो? मैं इस दुनिया में अकेला हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? आई लव यू। आशा, तुमने कितना जल्दी मेरा नाम बदल दिया है ना? श्याम, उस दिन जब तुम मुझे मिले थे, तुमने मुझे सहारा दिया था। उसी दिन मैं समझ गई थी तुम एक अच्छे इंसान हो। सच में? तुम्हें पता है, मैंने तो तुम्हें अपनी आंखों में बसा लिया है। मैंने भी तो तुम्हें अपने दिल में बसा लिया है। ओ रियली? आई लव यू। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटा। आ गया तू? नमस्ते भैया। नमस्ते। ये लड़की कौन है? माँ जी, ये आपकी होने वाली बहू है। कितनी प्यारी जोड़ी है। भगवान तुम दोनों को सलामत रखे बेटा। तुम दोनों का प्यार इसी तरह बना रहे, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। जब माँ का आशीर्वाद है तो हम दोनों को कुछ नहीं होगा। किसकी नजर लगेगी हमारी जोड़ी पर? भैया,
आप कितने दिनों के बाद आए हैं यहाँ पर? हम लोगों से नाराज हैं क्या आप? और शादी की दावत कब है? जल्दी ही मिलेगा भाभी जी। अब सिर्फ शादी ही नहीं, बहुत जल्दी पोता पोती को खिलाने को भी मिलेगा आपको। हमेशा खुश रहो बेटा। ठीक है माँ जी, चलता हूँ। जल्दी आऊंगा। तू टेंशन मत ले भाई, मरेगा, उसका भाई जरूर मरेगा। अपने ही भाई के मर्डर के इल्जाम में वो इंस्पेक्टर फंस जाएगा। जो करना है जल्दी करो। मैं अपने एरिया में उसका ट्रांसफर कराऊंगा। श्याम, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखोगे ना? मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। अगर मेरा अतीत तुम्हारे सामने आ गया तो तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे ना? आशा, जिस दिन से तुमने मेरी जिंदगी में कदम रखा था ना, उसी दिन से तुम मेरी हो गई थी। क्यों मैं तुम्हारे अतीत के साथ अपना नाता जोड़ूंगा? नहीं जानता हूं मैं तुम्हारे उस अतीत को। मुझे तुम्हारे अतीत से नहीं, मुझे तुमसे प्यार है और ऐसे ही करता रहूंगा। अगर जो मेरा बस चले तो तुम्हें जो ये हवा छूकर जा रही है ना, मैं उसे भी छूने नहीं देता। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाकर तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मुझे इस संसार का कोई लोभ नहीं है। तुम बस मुझसे इसी तरह से प्यार करते रहना, ठीक है? मेरा प्यार ही नहीं आशा, मेरे जीवन का हर एक पल तुम्हारे नाम कर दिया है मैंने, और मेरी अंतिम सांस तुम्हारी ही बाहों में टूटेगी। मैं तुम्हारी बाहों में मर जाऊंगा। क्या मैंने मेरी जिंदगी में गलत कदम उठाया है? मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है। तुम लोग मुझे हर रूप में सताते हो। मैं मेरी इच्छा से मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो स्मिता। न तुम गलत हो, ना मेरा भाई गलत है। गलत तो मैं हूं, जो बिना बात ही तुम्हारी जिंदगी में आ गया। अब तुम टेंशन मत लो, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं, तुम लोगों की दुनिया से बहुत दूर। लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे रिलेशन के बारे में मेरे भाई को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरे भाई का दिल टूट जाएगा। भाई, एक पानी का बोतल देना। भाई मुझे एक रिचार्ज का कूपन देना। कितने वाला चाहिए? 1 मिनट रुको। ठीक है। ओहो भाई, सुनो ना, एक काम है, मैं अपना पर्स लाना भूल गया। 1 मिनट जरा मेरा बैग पकड़ोगे? मैं अभी अपना पर्स लेकर आता हूँ। हवलदार, इसका बैग चेक करो। सर, इसमें तो ड्रग्स है। और ये देखिए, पैसे भी हैं। सर, ये मेरा नहीं है। भाई, आप बताइए ना, ये मेरा बैग नहीं है। प्लीज प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए।
लेकर चलो इसे, ले चलो। सर लेकर ये चलो बैग इसे, मेरा नहीं है। ले चलो। मेरी बात तो सुनिए सर प्लीज। चलो। ए हवलदार, इसे लेकर चलो, चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है। सर मेरी बात ध्यान से सुन ले। महाराष्ट्र के मुंबई में गोटिया भाई बोलते हैं मुझको, और बिहार के मुजफ्फरपुर में गोटुआ भैया बोलते हैं मुझको, और नेपाल के काठमांडू में गोटे दाई बोलते हैं मुझे। अब तेरी जिंदगी स्विच ऑफ होने वाली है, स्विच ऑफ। तुम दोनों भाई साथ मिलकर मेरे भाई के बीवी के ऊपर गलत नजर डाले थे ना, तुझे यही खत्म करूंगा और तेरे मर्डर के जुर्म में तेरे भाई को सजा दिलवाऊंगा। अबे क्या बोला तूने? तू मेरे भाई को फंसाएगा? मुझे मारेगा तू? मेरे भाई की मौत की वजह वही लड़की है। ए, उठाकर लाओ उसे। स्मिता मेरे कब्जे में है, उसे बचाना चाहता है तो आजा बचा ले।
छोटे, हम क्या करेंगे? क्यों मंजूरी नहीं देंगे? मुझे विश्वास है हमारा प्यार जरूर सफल होगा। तुम अमीर घर के बेटे हो, मैं गरीब परिवार की लड़की हूँ। आजकल के जमाने में इंसान औकात देखता है। प्यार में कौन अमीर कौन गरीब ये सब नहीं देखते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार सच्चा होना चाहिए। मैं तो मान जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार वाले मानेंगे। अगर मेरे परिवार वाले तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। मैं भाग कर नहीं जाऊंगी। अगर मुझे चाहते हो तो मेरा हाथ मांगने आओ, नहीं तो मुझे भूल जाना। अब मैं चलती हूँ। हाँ दिल माया के पिताजी, हमारी बेटी बहुत ही समझदार है। हम लोगों से कभी भी ये चाहिए वो चाहिए नहीं, कभी नहीं बोलती है। कोपिला, बेटी की शादी होने के बाद हमारा ये घर कितना सूना हो जाएगा ना। जब भी ये बात सोचता हूँ तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्या करेंगे जी, लड़कियों की किस्मत में ही यही लिखा होता है। पिता के घर जन्म लेती है, शादी के बाद पति का घर। इस समाज की तो रीत ही ऐसी होती है। माँ, पिताजी, आप दोनों की आंखों में आंसू क्यों हैं? बेटी, तुम्हारी ही बात कर रहे थे। बात करते करते इन आंखों में फिर खुशी के आंसू छलकने लगे। लेकिन ऐसी क्या बात है माँ? बेटी, अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम हम दोनों को अकेले छोड़कर चली जाओगी ना, यही सोचकर हम रो रहे थे। पिताजी, ऐसी बात है तो मैं शादी नहीं करूंगी। हम लड़कियों को तो शादी के बाद पति के घर ही जाना है। कहीं लिखा तो नहीं है ना? श्रवण कुमार तो अपने बूढ़े अंधे माँ बाप के इकलौते सहारा बने थे ना। मैं भी उसी तरह आप दोनों का सहारा बनना चाहती हूँ। तुम्हारी बात भी एकदम सही है बेटी, लेकिन माँ बाप का भी तो एक फर्ज होता है ना, अपनी संतान का कन्यादान करना। हमारी भी बहुत इच्छा है नातन नाती को खिलाने की। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ ने जो भी कहा है वो एकदम सही है। धनराज, अरे आज तुम लोगों का मेरे घर आना कैसे हुआ? गांव की इज्जत में दाग लग रहा है। कैसा दाग? जो कहना है सीधे सीधे कहो।
अब क्या कहें आपसे, आपकी बेटी का और विनोद का कुछ चक्कर चल रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिए, यही कहने के लिए आए हैं आपसे। हरी, मुंह संभाल कर बात करो, मेरी बेटी के ऊपर कोई आरोप मत लगाओ, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं है। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने अभी उन दोनों को खेत में एक साथ देखा है। आपकी इज्जत नहीं है लेकिन गांव की तो इज्जत है ना, इसलिए मेरी बात मान लीजिए। जवान बेटी को जितने दिन घर में रखेंगे उतना ही खतरा होगा, इसलिए एक अच्छा सा लड़का देखकर दिलमाया की शादी कर दीजिए। चुप हो जाइए आप लोग। मेरी बेटी की शादी के बारे में बोलने वाले आप लोग कौन होते हैं? आप लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समझ गए? आप लोगों को पहले भी तकलीफ होती थी जब मैं अपनी बेटी को स्कूल ले जाती थी। बेटा और बेटी एक समान नहीं है, आप लोग यही बोलते थे। आप लोगों ने तो दूसरे का भी गांव नहीं छोड़ा। छी, कम से कम अपना गांव तो छोड़ देते। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, चलो जाओ यहाँ से। मेरी बेटी के चरित्र में दाग लगाकर कीचड़ उछालने आए हो ना? रुक जाइए आप लोग, यहाँ से नहीं जाएंगे ना? ए जी, कोयता किधर रखा है? वहाँ रखा इन है। लोगों को मैं अभी ठीक करती हूँ। अरे भागो नहीं तो जान से मार देगी। ए, दिलमाया, भाग यहाँ से। बेटा, अरे उठ जा, 10 बज गए हैं। थोड़ी देर और सोने दो ना। उठ उठ, मैं चाय लेकर आ रही हूँ, उठ जा। सोकर उठ गया? देख तो, आज धूप सिर के ऊपर आ गई। इस उम्र में तो थोड़ा जल्दी उठना चाहिए ना बेटा। मैं सुबह ही उठकर हर जगह का, तबेले का, घर का, धंधे का काम खुद करके उधर खेत में घास भी निकाल दिया। अभी तो हम लोग जिंदा हैं बेटा, अभी तो माँ बाप की छत्र छाया में है। तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम लोग हैं, लेकिन एक दिन हम तो नहीं रहेंगे ना। हमारे नहीं रहने के बाद तेरी जिंदगी इसी तरह नहीं चलेगी। मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लो बेटा, चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी चाय। मुंह धोया? मुझे नहीं धोना मुंह। तुम दोनों बाप बेटे की कभी ग्रह दशा नहीं मिलती। क्यों सुबह सुबह मेरे बच्चे को डांटते रहते हो? ये लीजिए, आप ही चाय पी लीजिए। जब देखो किचकिच करते रहते हैं, पता नहीं इनको क्या चाहिए मुझसे। इस घर में रहने से तो अच्छा है कि मैं विदेश ही चला जाऊं। गीता, तुमने चाय पी ली? हाँ, पी ली। बैठो ना। हमें बेटा और बेटी को सही रास्ता दिखाना चाहिए। बुढ़ापे में बुढ़े को काशी चले जाना चाहिए। अगर ये लड़का इसी तरह से बातचीत करता रहेगा तो आगे चलकर बिगड़ जाएगा। मैं तो सोच रहा हूं कि अब किसी अच्छे घर से रिश्ता आ जाए तो इसकी शादी करवा दूं। इसकी शादी वहाँ करना जहाँ हमें भर भर के दहेज मिले, वरना शादी मत करना इसकी।
सिर्फ दहेज की ही बात करती रहती हो। दूसरों की संपत्ति लेकर क्या करोगी? अच्छे कुल की अच्छी बहू घर में आएगी तो पूरी जिंदगी इसके साथ रहेगी। अच्छे कुल घराने से कुछ नहीं होता। मुझे तो दहेज वाली चाहिए। मेरा बेटा किसी गरीब से शादी नहीं करेगा। जिसके साथ रहेगा खुश रहेगा वो। दहेज के लिए मरती रहती है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। 1 मिनट रुकिए, मैं बैठने के लिए चटाई लाती हूँ। बैठिए ना। किसी काम से आए पंडित जी? बेटी तो अब सियानी हो गई है धनराज जी, शादी कर देंगे तो अच्छा होगा। जब बेटी जवान हो जाए तो उसे घर में रखना अच्छा नहीं होता है धनराज जी। शादी कर दीजिए। मैं एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। घर का इकलौता बेटा है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। भरोसा नहीं है तो ये देख लीजिए, मेरे मोबाइल में फोटो है लड़के का। ए जी, इधर तो आइए। बेटी, एक बार इधर देखो तो। इसको देखो, लड़का तो बहुत ही अच्छा है। लीजिए। देखिए, हम हमारी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हमारी बेटी ने भी कभी भी हमारी बात नहीं टाली। अगर आपके जजमान को हमारी बेटी पसंद आ गई तो ठीक है, हम शादी कर देंगे। लेकिन देखिए, हम लोग धूमधाम से शादी भी नहीं कर सकते हैं और दहेज देने की हमारी हैसियत नहीं है ना जी? हाँ। माँ और पिताजी ने मेरे लिए बहुत दुख और तकलीफ सही है। मैं इन सबकी खुशी के लिए अपना प्यार, खुशी त्याग दूंगी। मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि मेरा प्यार मुझे मिलेगा भी। मुझे मेरे माँ और पिताजी के लिए मेरा प्यार छोड़ना ही पड़ेगा। अब मैं बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी। बेटी, तुम तो हमारे फैसले से खुश तो हो ना? माँ, आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। पंडित जी, आप अपने जजमान से बात करके शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्या हुआ? आप मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगने नहीं आए। आज से हमारा सारा रिश्ता खत्म हो गया। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार किया। आज तुम्हें अचानक से क्या हो गया? मेरी माँ और पिताजी ने किसी और से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। मैं मेरी माँ और पिताजी की खुशी के लिए सारी खुशियाँ छोड़ दूंगी, ये फैसला किया है। ये नहीं हो सकता। हम दोनों आज ही भाग जाएंगे। मैं भाग कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ और मेरे पिताजी ने मेरी खुशी के लिए बहुत दुख तकलीफ उठाई है। मैं उन लोगों को धोखा नहीं दे सकती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं इस गांव में नहीं रहूंगा। मैं चला जाऊंगा। कल तो कह रहा था कि तुझे विदेश जाना है, तो आज क्या हो गया? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। अब यहाँ रहने का मन नहीं है। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरी बातों को नहीं समझूंगी क्या? दिल माया की वजह से ही तू जा रहा है ना? दोनों के बारे में सब पता है मुझे।
हाँ माँ, मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा। उसकी किसी और के साथ शादी हो रही है। मेरे सामने उसकी शादी होगी, यह मैं कैसे देख पाऊंगा। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूं। आने में बहुत लेट कर दिया तूने। घर से बिना खाना खाए निकलने नहीं दे रहे थे यार। अपने माँ बाप से डरता है क्या? अरे अपना भला चाहने वाले माँ बाप से तो डरना ही पड़ेगा यार। डरने की भी सीमा होती है। जवान बेटे को माँ बाप से नहीं डरना चाहिए। सुन, हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन अपने माँ बाप के हमेशा बच्चे रहेंगे। आखिर कब तक बच्चा रहेगा वो? तुमने अपने बेटे को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। देखो गीता, हमें डांटने की जगह पर बच्चों को डांटना चाहिए और प्यार करने की जगह प्यार करना चाहिए। अपने जवान बेटे को हमेशा गाली ही नहीं देनी चाहिए। इकलौता बेटा है वो हमारा। कल को गुस्से में आके कुछ कर लिया तो? एक ही लड़की के प्यार में दोनों भाई पड़ गए थे, श्याम और सुशांत। अपने प्यार को पाने के लिए श्याम ने जेल में बंद अपने भाई सुशांत का मर्डर कर दिया है, ऐसी पुलिस ने आशंका जताई है। पुलिस फोर्स ने इंस्पेक्टर श्याम को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है और उनके केस के ऊपर छानबीन जारी है। आशा, तुम आओ ना, आओ ना, बैठो ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। बोलो, तुमने सुशांत का मर्डर क्यों किया? तुम सुशांत को जानती हो? हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो एक अच्छा इंसान था, क्योंकि उसकी हत्या। तुम मुझे तो काफी टाइम से जानती हो। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मेरे ऊपर विश्वास करो। क्या मैं तुम्हें हत्यारा नजर आता हूँ? हाँ हाँ, तुम हत्यारे हो। अगर तुमने खून नहीं किया है तो मीडिया वाले क्यों बोल रहे हैं? सुशांत का खून श्याम ने किया है। तुम्हें भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना? कैसे होगा इतना सब कुछ होने के बाद? झूठा प्यार। हेलो आशा, मैं श्याम। तुम कहाँ हो? क्या बताऊं, जीवन और मौत के रास्ते पे खड़ा हूं। तुमने और समाज ने जो आरोप लगाया है, गलत साबित करने के रास्ते पे हूं। तुमने प्यार तो किया, लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं किया।
मैं एक बात तो समझ गया आशा, आखिर तुम सुशांत सुशांत क्यों करती रहती हो? सुशांत और तुम्हारे बीच में क्या संबंध है? मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हारे सवालों का जवाब यही है। फोन रख दो। प्लीज मेरा विश्वास करो। आशा, हेलो, मुझे समझने की कोशिश करो। हेलो हेलो। भाई, भाई, इस आदमी को जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ, राकेश है इसका नाम। कहाँ है इसका घर? उधर चौक से आप राइट घूम जाइए, वहाँ जो पुराना घर है वो उसी का है। थैंक यू भाई। सुनिए, कौन है घर में? घर में कोई है क्या? कौन है नीचे? नमस्ते। नमस्ते। अंकल, ये आपका बेटा है? हाँ। किसी ने उसकी हत्या कर दी है। मैंने उसको पहले ही बोला था, काठमांडू मत जा, गलत काम मत कर, इधर ही रह, रूखी सूखी जो भी होगा खाएंगे और यहीं पे रहेंगे। मेरी बात कभी वो सुनता ही नहीं था। अब उसने जो पाप किया है उसकी सजा मुझे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। टेंशन मत लीजिए अंकल, जो होना था वो हो गया। अब रोने से कुछ नहीं होगा। मैं उसको ढूंढते हुए और उस हत्यारे को ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। इस घर में उसने एक डायरी रखी हुई है, उससे ही लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर मेरे हाथ में वो डायरी पड़ गई ना तो मैं उस हत्यारे तक पहुँच सकता हूँ। अगर वो डायरी आप मुझे दे देंगे तो मैं उस हत्यारे को सजा दिलाकर ही रहूंगा। ठीक है। आप बस मेरी इतनी सी मदद कर दीजिए। ठीक है, किधर रखी है मैं देखता हूँ। तू तो मुझे नहीं जानता है, लेकिन मैं तुझे अच्छे से जानता हूं। तेरे भाई ने मेरी बहू के ऊपर गलत नजर डाली, इसीलिए मैंने तेरे भाई को खत्म कर दिया। मैं तुझे एक चांस देता हूं, तेरे पास जो डायरी है वो मुझे वापस दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। नहीं तो ये डायरी ऐसे नहीं देगा। ए लड़के,
जाके छीन ले डायरी। मेरी बात ध्यान से सुन। भारत के महाराष्ट्र में गोटिया भाई बोलते हैं मुझे, बिहार के मुजफ्फरपुर में गोटुआ भाई बोलते हैं, और नेपाल के काठमांडू में गोटे दाई बोलते हैं मुझे। कंफ्यूजन, वेरी कंफ्यूजन। तूने क्या सोचा था कि तेरे भाई की जिंदगी का स्विच ऑफ इन्हीं लोगों ने किया था क्या? नो, ये गोटे दादा ने तेरे भाई की जिंदगी स्विच ऑफ किया था। जैसे ही तेरे भाई की जिंदगी का स्विच ऑफ किया, आज मैं उसी तरह तेरी जिंदगी का स्विच ऑफ कर दूंगा। स्विच ऑफ। तू कहाँ का डॉन है? महाराष्ट्र का? ये ले तेरे महाराष्ट्र के लिए, ये तेरे बिहार के लिए, ये तेरे कर्नाटक के लिए। साले, मेरे भाई को मारा तूने। मेरे भाई को तूने मारा। आंटी ये साग कैसे दिया? 10 रुपया। और ये टमाटर कैसे है? 30 रुपया। और गोभी? भाई ये कितने का है? 20 रुपया। आंटी ये कितने का है? और इसका आंटी ओए, सामान ले लिया? सब कुछ ले लिया ना? चलो चलते हैं, लेट हो गया। अरे भाई, इसके पैसे। तू कब आई? बहुत पहले। आज तो बहुत हॉट लग रही है। कल वाले लड़के से मिलने आई है क्या? तू चुप हो जा। चल चलते हैं। आंटी ये टमाटर कैसे है? 40 रुपया बेटी। और ये पत्ता गोभी कैसे दिया? 1 किलो दे दीजिएगा मुझे। देख क्या रही है? कल वाला लड़का यही है ना? चल चलते हैं।
क्या हुआ मेरे बेटे को? आजकल अकेले रहता है फिर भी बहुत खुश है। हाँ डैड, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है और ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। और अब वो मुझे सबसे अच्छी लगती है डैड। डैडी, क्या आप उसे मेरे पास ला सकते हैं? क्या है वो? डैडी, मेरे लिए काम कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज डैडी। ठीक है ठीक है। आप दोनों को मैं नीचे ढूंढ रही थी और आप यहाँ हैं। बाप बेटे के बीच क्या बातें हो रही है? ये लीजिए। बस बाप बेटे की छोटी मोटी बातें चल रही हैं। आप दोनों बातें कीजिए, मैं नीचे खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। डैडी, वो मैंने आपको बताया था ना, वो हे! मैं आपको पसंद करती हूँ। कल हम फिर से यहीं मिलते हैं, ठीक है? तुम्हें आए हुए काफी देर हो गई क्या? मैं भी अभी आई। मैंने आपको बुलाया और आप चले आए, उसके लिए धन्यवाद। कुछ कहना चाहती हो? बोलो ना, डरने की क्या बात है? तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ पर वैसे भी कोई नहीं है। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपसे प्यार करने लगी हूँ। क्या आप भी मुझसे प्यार करते हैं? क्या हुआ? बोलो ना। हाँ? मैं आपके साथ सिर्फ इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। एक लड़का चाहता है कि लड़की में कोई हुनर हो, संस्कार हो, सुंदरता हो, गुण हो। क्या नहीं है मुझ में? स्मिता, तुम बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती हो ना, अंदर से उससे ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने लाइफ में कभी धोखा नहीं खाया और चाहता भी नहीं कि ऐसा हो। मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। भाई, आजकल तो सुशांत ज्यादा हीरो बन रहा है। जंगल के पत्ते थोड़ी सी हवा चलने पर उड़ के आसमान में पहुंच जाते हैं। जब हवा बंद हो जाती है तब वो जमीन पर आ जाते हैं। टेंशन मत ले, आखिर में सुशांत भी वैसा ही है। वेलकम 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 मेरे अड्डे पर। पार्टनर, आजकल तो कागर भिटा नाके पर बहुत कड़ी चेकिंग है। अभी चुनाव खत्म हुआ है, तुझे पता नहीं है क्या? फोन लगा उस कमीने सभासद को। अरे क्या चल रहा है सभासद जी? ठीक है भाई, और भाई का खबर क्या है? आपको हजारों लड़के लगाकर चुनाव जिताया है, भूल गए क्या? आज मेरा 13 ट्रक माल उस पार जाएगा। उमेश जी, मैं सभा संविधान हॉल के अंदर हूँ और हम संविधान बनाने के लिए आए हुए हैं। भंसार की बात हम बाद में कर लेंगे। मुझे संविधान से कोई लेना देना नहीं है। कल तिरंगा नाका से होकर मेरा माल जा रहा है, वो रुकना नहीं चाहिए, समझ गए? ओए, क्या देख रही है? कुछ भी नहीं, एक मिनट रुकना। स्मिता, व्हाट अ सरप्राइज! तुम तो बहुत सेक्सी लग रही हो। 4 साल के लिए मैं बाहर गया था, तुम्हारे अंदर तो काफी बदलाव आ गया। अच्छा स्मिता। हाय सुशांत। हाय स्मिता, कैसे हो? मैं लेट तो नहीं हो गया ना? नहीं हुआ। चलो इस तरफ चलते हैं, सब लोग उधर ही हैं। अच्छा सुनो ना स्मिता, ये लड़का कौन है? बोल क्यों नहीं रही हो तुम? आजकल तो बहुत सेक्सी बनकर घूमती हो।
ओए, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मैं कोई भी हूँ, तेरा जानना जरूरी नहीं है। तेरी अपनी इज्जत नहीं है तो दूसरों की तो करना सीख ले। तेरे जैसा इंसान मास्टर डिग्री करने के बाद भी तुझे कोई नौकरी नहीं मिली और तू मुझे यहाँ आकर मुझे ही लेक्चर दे रहा है। और बाकी रहा तेरे सवाल का जवाब, तो मैं अपने गांव की लड़की के साथ कुछ भी करूं, तुझे इससे क्या मतलब है? बीच में मत पड़। और मजा तो दूसरे की बहू बेटियों से ही लेते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे तुम इसके मुंह क्यों लग रहे हो? इसके जैसे इंसान के मुंह नहीं लगना चाहिए। चलो चलो ना। हमेशा सीरियस बातें करती हो तुम, बस मेरी हो, बात खत्म। आई लव यू। तुम्हारी कसम, तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। स्मिता, सच्चे प्यार और जिंदगी भर साथ रहने में और एक दूसरे से बातचीत करके साथ में हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, समझी? चलो चलते हैं। हेलो सुशांत, कैसे पता चला? ओके, मैं आ रही हूँ। भगवान से क्या मांगा तुमने? जो मांगते हैं वो किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो नजर लग जाती है। हे, बोलो ना क्या मांगा? ओके, मैंने तुम्हारी खुशी और तुम्हारा प्यार मांगा। और तुमने? मैं जितना प्यार करती हूँ उतना प्यार कौन करेगा तुमसे? चलो। कितनी हॉट है यार, गजब है यार। अरे इसका फिगर तो देख। इस लड़की को ले जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हे, चलो यहाँ से चलते हैं। मुझे पता है स्मिता, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे इस प्यार में आंसू नहीं, मुस्कुराहट होनी चाहिए, ठीक है? जाओ। मंदिर में तुझे मजा नहीं आया क्या? लड़की कहाँ है? स्मिता, आओ ना, आओ। बचाओ! बचाओ! बचाओ!
स्मिता, क्या हुआ है तुझे? ये मैं क्या देख रही हूँ? तू गर्भवती है? नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में अपनी इज्जत पर दाग लग जाएगा। क्या तू सच में गर्भवती है? स्मिता, देख क्या रही है? तू गर्भवती है? बोलना, चुप क्यों है? क्या रे, वो माल नहीं दे रहा है क्या? ऐसा है तो खत्म कर दे उसे। स्मिता, तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? तेरे जैसे राक्षस की वजह से मैं आज नरक की जिंदगी जी रही हूँ। तेरा बच्चा मेरे कोख में पल रहा है। बोल, मैं क्या करूं? बोल, बोल, मैं क्या करूं मैं? आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आपने उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। बेचारी स्मिता, वो भी मेरी जैसी एक औरत है। समाज का डर और परिवार का डर, कितने दिन तक वो जिंदा रहेगी? आप चुपचाप उसे अपना लीजिए। खत्म कर दूंगा मैं उसको। आवेश में मत आ भाई। जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। मरेगी वो, तड़प तड़प के मरेगी। और समाज का मुंह बंद करने के लिए तुझे उसे अपनाना ही होगा। टेंशन मत ले, मैं हूं ना भाई। उसका क्या करना है मैं करूंगा। स्मिता, स्मिता, स्मिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। स्मिता ने मेरे बारे में आपको बताया नहीं? ठीक है आंटी, पहले स्मिता से मिल लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। स्मिता, पता है तुम नाराज हो क्योंकि मैंने फोन नहीं किया ना। देखो ना हमारी शादी के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। अब मान भी जाओ ना प्लीज। आंटी, आप इसे रोने क्यों लगी? खुशी के टाइम पर रोना नहीं चाहिए। बेटा, अब स्मिता तुम्हारी नहीं हो सकती बेटा। ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ बेटा, अब स्मिता तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। आंटी, ऐसा क्या हो गया स्मिता को? बेटा, स्मिता ने शादी कर ली। आंटी, स्मिता मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बेटा, बात कुछ और ही है। स्मिता को उमेश ने गलत तरीके से फंसाकर उसके साथ शादी कर ली। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब तुम ये सब भूल जाओ और अपनी जिंदगी संवारो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। मैं कैसे भूल सकता हूँ स्मिता को? स्मिता तो मेरे दिल में है। अरे सुशांत, तू यहाँ फिर से शराब पीने लगा? अरे यार एनबी, तू कब आया मलेशिया से? 8-9 दिन हो गए भाई। ये सब क्या है? मम्मी का फोन। हेलो बेटा, कहाँ है तू? इतनी रात हो गई, कहाँ चला गया? अभी तक घर नहीं लौटा? जल्दी आजा बेटा। मैं आ रहा हूँ माँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। जल्दी आना है बेटा। हाँ ठीक है। लगता है तुझे भी किसी ने धोखा दिया है क्या? तुझे कैसे पता चला? ज्यादा शराब पीने वाला इंसान
या तो बहुत टेंशन में होता है या तो प्यार में उसे धोखा मिला हो। ठीक बोला ना मैंने? सही बोला तूने यार। जिसने भी ये शराब बनाई है ना, हम जैसे लोगों के लिए ही बनाई है। मैंने जिससे प्यार किया आज वही मुझे छोड़कर चली गई यार। तू भी पीना यार। वेटर, एक गिलास। छोड़ दे यार, मैं तो नहीं पीऊंगा। मुझे कोई टेंशन नहीं है और नहीं प्यार में कोई धोखा मिला है। मेरी जिंदगी तो एकदम बिंदास चल रही है। तेरे कहने का मतलब है तू प्यार ही नहीं करता? आराम से आराम से आराम से चल। प्यार में धोखा खाने के बाद इस तरह से चलेगा? छोड़ दे यार, वो मुझसे सच्चा प्यार करती नहीं थी। हाँ यार, कोई भी प्यार दिल से नहीं करता, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने आप को संभाल। देख ले, तेरा घर भी आ गया। हाँ? ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ। मेरा घर? हाँ हाँ, थैंक यू। तेरा घर? ओके यार। ओके ओके, गुड नाइट। स्मिता, गुस्सा मत करो यार। किसी भी हाल में मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। बेटा, ए बेटा, देखो तो धूप निकल आई है। कितना टाइम हो गया, उठ जा। उठो उठो। और कल रात को क्या हुआ था बेटा? पता नहीं, कुछ नहीं माँ। कल तू स्मिता की बातें कर रहा था। कौन है ये स्मिता? मम्मी, आप तो मेरी हर बात समझती हैं ना। हाँ, स्मिता मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है। उसने किसी और से शादी कर ली। मम्मी, मैं उसको भूल नहीं सकता। बेटा, अब जो हो गया उसको याद करके जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। अब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। जाओ चौपाल में घुमाओ। आपकी इज्जत में दाग लगे मैं ये नहीं देख सकती। मेरे साथ जो होना था वो हो गया। मैं आपकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे बार बार तुम्हारी याद आती है, मैं क्या करूं? आप ऐसी बातें करके मुझे और दुखी मत कीजिए। ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत जहां ले जाती है वहीं जाना पड़ता है। क्या तुम उसके साथ खुश हो? बहुत खुश हूं। मैंने उसे अपना पति मान लिया है। अब आप मुझे बार बार इस तरह से मत सताएं। अब इस जीवन में मैं आपकी नहीं हो सकती। ठीक है स्मिता, तुम उसके साथ खुश हो तो, लेकिन अगर कभी लाइफ में कोई तुम्हें जज करके तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सुशांत, आप अपने आप को संभालिए। स्मिता का पति तो ही है ना? तू कौन है स्मिता का? देख उमेश, मैंने जिंदगी में किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ स्मिता है। तेरे जैसे गुंडे ने जबरदस्ती करके उसको अपना बना लिया, लेकिन स्मिता चाहे तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, याद रखना। मेरी पत्नी है, मैं कैसे भी रखूं उसे। तुझे क्या मतलब? ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तेरा भाई इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ? तू ज्यादा हीरो मत बन। देख लूंगा तुझे और तेरे भाई को भी। एक बार मेरे भाई से मिलकर तो देख, तू भूलेगा नहीं इस बात को, याद रख।
स्मिता, ये सब क्या चल रहा है? ऐसा मैंने क्या कर दिया? सुशांत तेरा क्या लगता है? क्यों फालतू में बार बार मेरे सामने आ जाता है? समझा देना उसको, नहीं तो